दयानंद सरस्वती के सामाजिक दर्शन पर आधारित विचार। दयानंद ने यह अनुभव किया कि राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य की प्राप्ति क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के द्वारा सामाजिक जीवन को सुसंगठित और आदर्शोन्मुख बनाकर ही की जा सकती है। दयानंद सरस्वती ने सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों, विवेकहीन परंपराओं पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने देश के सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्य और उदार मानवीय आदर्शों के हास पर गंभीर चिंतन प्रकट किया। दयानंद ने सामाजिक चिंतन में सामाजिक जीवन को उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यवस्थित करने, विवेकहीन परंपराओं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का उन्मूलन करके तथा सामाजिक व्यवस्था को समता और न्याय पर आधारित सिद्धांतों के अनुरूप संगठित करने का आग्रह किया। दयानंद सरस्वती के सामाजिक दर्शन में उन्होंने आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार बताया। दयानंद ने नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली को ही श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर माना। उन्होंने भारत की तत्कालीन दुर्दशा के लिए इस तथ्य को सर्वाधिक उत्तरदायी माना कि भारतीयों के जीवन में नैतिक मूल्यों, वैदिक मूल्यों और मानवीय आचरण के उदार आदर्शों का प्रचलन कम हो गया। विभिन्न प्रकार की विकृतियां और चारित्रिक दुर्बलताओं ने सामाजिक जीवन को ग्रस्त कर लिया। दयानंद ने मनुष्य के जीवन को यमों और नियमों के आधार पर संचालित किए जाने पर बल दिया। दयानंद के अनुसार यमों में वे उत्कृष्ट और सार्वभौमिक नैतिक मूल्य समाविष्ट हैं। उनके प्रति निष्ठा के माध्यम से सामाजिक जीवन में सौहार्द, संयम और पारस्परिकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। दयानंद ने यमों में अहिंसा, सत्य, निष्ठा, इंद्रिय संयम और अपरिग्रह आदि को सम्मिलित किया। उनके अनुसार नियमों में आंतरिक और बाह्य पवित्रता, सत्य, भाषण, संतोष, तप और ईश्वर के प्रति निष्ठा आदि को सम्मिलित किया। दयानंद धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते हैं। सामाजिक जीवन के नैतिक आधार के रूप में धर्म की परिधि उनके अनुसार ईश्वर की पूजा का आराध्य तक सीमित नहीं। उनके अनुसार धर्म में वे शाश्वत मूल्य समाविष्ट है जो एक सुसंस्कृत सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। दयानंद के अनुसार निष्पक्षता, न्यायनिष्ठा, सत्यनिष्ठा आदि गुण धर्म के अनिवार्य लक्षण हैं। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। दयानंद ने समाज में प्रचलित अंधविश्वास और कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथ और व्याख्यानों में सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया और लोगों से जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की अपेक्षा की। दयानंद ने बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह को अनैतिक माना। उन्होंने अनुचित तथा अनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु के लड़की और 25 वर्ष से कम आयु के युवक की शादी करना निरर्थक है, अनहितकारी है। उन्होंने बाल विवाह की भांति ही अधिक आयु में किए गए विवाह और बेमेल विवाह का भी विरोध किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए 16 से लेकर 24 वर्ष तक और पुरुषों के लिए 24 से लेकर 48 वर्ष तक आयु विवाह के लिए उपयुक्त बताया। दयानंद ने विवाह में युवक व युवतियों की स्वयं की इच्छा को महत्वपूर्ण माना और प्रतिपादित किया कि जीवन साथी के चयन का अधिकार माता पिता में नहीं अपितु स्वयं वर व वधू में निहित होना चाहिए। उन्होंने युवा व युवतियों के भावी जीवन को प्रभावित व निर्धारित करने वाला विषय है, अतः इसमें स्वयं उसकी इच्छा चयन के लिए अधिकारों को सर्वोपरि माना चाहिए। माता पिता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दयानंद ने समाज में से
अशिक्षा के उन्मूलन पर बल दिया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के शूद्र और स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिया जाना आवश्यक माना। सभी वर्गों के बालक और बालिकाओं की शिक्षा को अत्यधिक आवश्यक मानते हुए उन्होंने ऐसे माता पिता को संतान का शत्रु बताया जो अपने बाल विवाह को शिक्षा से वंचित करके उनके व्यक्तित्व के विकास की संभावना को कुंठित कर देते हैं। बालक बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता के विषय में दयानंद का आग्रह इतना प्रबल है कि उन्होंने शिक्षा को राज्य द्वारा अनिवार्य घोषित किया जाना उचित माना तथा प्रस्ताव किया कि 5 और 8 वर्ष की आयु के पश्चात भी जो अभिभावक क्रमशः अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा के लिए पाठशाला में न भेजे उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। दयानंद ने समाज में प्रचलित कुरीतियों, प्रदा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह आदि का विरोध किया। स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन। दयानंद सरस्वती ने समाज में स्त्रियों के प्रति प्रचलित भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने वेदों व अन्य शास्त्रों की प्रामाणिक व्याख्या के द्वारा ये सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई धार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने की परंपराओं को समाज में प्रचलित विकृतियों की संज्ञा दी। शिक्षा के संबंध में स्त्रियों के अधिकार तथा अन्य सामाजिक संदर्भ में उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करने के साथ ही दयानंद ने विवाह के संदर्भ में स्त्रियों को आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की। उन्होंने स्त्रियों के विवाह का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि सुशिक्षित और व्यवस्थित व्यक्तियों को अपने अनुरूप वर्ग के स्वेच्छापूर्ण चयन का अधिकार होना चाहिए। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों के प्रति निष्ठापूर्ण व सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना और कहा कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता अथवा स्त्रियों के हितों का संरक्षण नहीं होता उसकी उन्नति नहीं होती। दयानंद ने बहु विवाह प्रथा का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष द्वारा दूसरा विवाह अथवा एक पति के जीवित रहते पत्नी द्वारा दूसरा विवाह किया जाना उचित नहीं। उन्होंने पुरुषों द्वारा पत्नी की उपेक्षा करने को दोषपूर्ण माना। दयानंद ने सती प्रथा का विरोध किया। विधवा विवाह को सम्मति देते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि पति की मृत्यु हो जाने पर ऐसी स्त्री का जिसका विवाह हो तो चुका हो परंतु पति की मृत्यु हो गई हो तो उन्हें पुनः विवाह किया जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों और पुरुषों के पुनः विवाह पर सामाजिक मान्यताओं या राजकीय विधि के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के समाज में प्रचलित अधिकार समाज में व्यभिचार का प्रचलन होगा। उन्होंने विधवाओं के प्रति अनुचित व्यवहार और उन पर आरोपित आवश्यक प्रतिबंधों की निंदा की और उन्हें अनैतिक बताया। वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण। दयानंद सरस्वती ने वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधार के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा मनुष्य की क्षमता के अनुरूप उनके कार्यों के विभाजन की स्वाभाविक व्यवस्था को व्यक्त करती है। दयानंद ने स्पष्ट किया कि क्षमताओं के अनुरूप मनुष्य के कार्यों के विभाजन की इस व्यवस्था से मनुष्य मात्र की मूलभूत समानता का निषेध नहीं होता। दयानंद ने कहा वेदों के अनुसार सभी वर्ण के सदस्य मूलतः मानव हैं, उनमें सहज समानता है। दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में प्रचलित ऊंच नीच के भेदभाव तथा वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप जाति प्रथा का घोर विरोध किया। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ग की सदस्यता प्राप्त करता है। उन्होंने कहा किसी विशेष वर्ग की सदस्यता मनुष्य अपनी क्षमताओं व गुणों के आधार पर अर्जित करता है। दयानंद ने स्पष्ट कहा कि किसी भी वर्ण के माता पिता से उत्पन्न सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए। शिक्षा पूरी होने के उपरांत ही उसका बौद्धिक व शारीरिक क्षमताओं
वह अभिरुचि के आधार पर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह किस वर्ग का सदस्य होगा। दयानंद के अनुसार वर्ण व्यवस्था ज्ञान के आदान प्रदान, सुरक्षा, वाणिज्य व्यवसाय तथा श्रमिक भौतिक श्रम के माध्यम से सेवा के रूप में 4 स्वाभाविक व समाज के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों के अनुरूप समाज के सदस्यों का वर्गीकरण करती हैं। उनके अनुसार अध्यापन, यज्ञ व धर्म अनुष्ठान ब्राह्मणों के आवश्यक कार्य हैं। न्यायपूर्ण प्रजा की रक्षा, दुष्टों का तिरस्कार, सभी व्यक्तियों की रक्षा के लिए तत्पर रहना, पात्रता के अनुरूप सभी व्यक्तियों को दान देना दयानंद के अनुसार क्षत्रियों के कार्य हैं। वैश्यों के कार्य दयानंद ने पशु का पालन व दान, यज्ञ, व्यापार व कृषि आदि को सम्मिलित किया। दयानंद के अनुसार निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना और उसी से जीवन यापन करना शूद्र के कार्य है। दयानंद ने कहा कि चारों वर्णों के सदस्य समाज के लिए अनिवार्य महत्व रखते वाले कार्यों को संपन्न करते हैं, अतः उनकी हीनता और श्रेष्ठता के विचार का अथवा किसी वर्ग के प्रति छुआछूत जैसे भेदभाव का कोई औचित्य नहीं। आश्रम व्यवस्था का समर्थन। दयानंद ने वेदों में वर्णित आश्रम व्यवस्था को आयु के अनुसार मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित करने की सार्थक प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्लस और संन्यास आश्रम के रूप में वर्णित 4 आश्रम आयु के अनुरूप मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों में उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर उनके आचरण के 4 पक्ष को व्यक्त करता है। दयानंद के अनुसार ब्रह्मचार्य आश्रम मानव के निर्माण का चरण है। इस आश्रम में स्थित रहते हुए मनुष्य अध्ययन, मनन व सभ्यता के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण व चारित्रिक गुणों का विकास करता है। दयानंद के अनुसार गृहस्थ में व्यक्ति पारिवारिक जीवन के सुखों का उपयोग है, पारिवारिक दायित्वों का पालन करता है। दयानंद के मत में समाज का निवारण गृहस्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति का दायित्व है। दयानंद के मत में 1+ आश्रम में व्यक्ति सांसारिक विषय से अपने मन को सेने विरक्त करके एकांत में परमेश्वर की साधना करता है। दयानंद के अनुसार संन्यास आश्रम में व्यक्ति समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर जन कल्याण की भावना से लोगों को सत्य के उपदेश देने का लिए समर्पित रहता है। दयानंद का मत है कि जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न आश्रम में रहते व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करता है। समाज में समाज सुधार और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए दयानंद का आग्रह केवल उनके सामाजिक चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ, अपितु उन्होंने समाज सुधार के प्रति अपनी निष्ठा को क्रम में भी उतारा। वे जीवन पर्यंत रूढ़ियों, अंधविश्वास और पाखंडों के विरुद्ध संघर्षरत रहे हैं। उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज ने भारत में सामाजिक व राजनीतिक जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। दयानंद ने सामाजिक दर्शन के विभिन्न पक्षों के से स्पष्ट होता है कि उन्होंने एक सुसंगत, न्यायनिष्ठ और सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की। उन्होंने आदर्श सामाजिक व्यवस्था के संगठन और संचालन के लिए विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधारों का प्रतिपादन किया और साथ ही सामाजिक अन्याय के प्रचलित आधारों का प्रतिपादित किया। साथ ही सामाजिक अन्याय के प्रचलित स्वरूप, विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों पर दृढ़तापूर्ण प्रहार किया। भारत में समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार के रूप में दयानंद का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि जहां उन्होंने पूर्ववर्ती समाज सुधारों ने सामाजिक जीवन को उदार मानवतावादी मूल्यों के आधार पर संचालित करने और रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करने की प्रेरणा पश्चिमी चिंतन और जीवन पद्धति से ग्रहण की। दयानंद ने वेदों और अन्य भारतीय शास्त्रों की उदार व वैज्ञानिक व्याख्या करके भारत में समाज सुधार के लिए विशुद्ध भारतीय वैचारिक आधार भूमि का निर्माण किया। दयानंद का सामाजिक चिंतन ऐसे व्यक्तियों की एक सटीक प्रत्युत्तर है जो ये मानते हैं कि भारत में समाज सुधार और समानता तथा न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का आग्रह पश्चिमी शिक्षा दीक्षा और पश्चिमी जीवन मूल्य के प्रभाव का परिणाम है। धन्यवाद।